जलना भुनना, बुण 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 अंदर अंदर कुत्ता भौंकता रहता है और वो जाकर के दुनिया भर की बीमारियां उसको देती है। फील करते हो? फील करते हो? ऐसे तकलीफ वाले सब सत्संग में आए। गुरु ने आउट वे जाकर दूसरा ही रास्ता अपनाया तो पैदा ही नहीं हुआ, तो शुद्ध रूप है। अब गुरु को पता नहीं है, ब्रह्मज्ञानियों को, कि सबका अंदर क्या भरा पड़ा है, नहीं पता है, सबको पता सबका। फिर भी क्योंकि गुरु ब्रह्मज्ञानी जानता है, वहीं पर एक देह और देही, देह विकारी मन विकारी सोके परवाह नहीं, वो सब धरती की बातें हैं। पर जहाँ तुमको पहुँचाना है गुरु को पहुँचा देता है। और गुरु का एक ही काम होता है, उसको नीचे न करके, नीचे से तो सब भी गिर गिर के मर मर के आए थे। स्वभाव ना सच्चा निष्काम जब होगी व्यक्ति, अति निष्काम, अति सच्चा, अति प्यार वाला, अति करुणा वाला, तब जाकर काम होते हैं। तुम फील करते हो? नहीं तो मनुष्य के सामने वाले के अंदर ऑब्जर्वेशन भी पावर होता है तो भी सहते रहते, उससे बड़ा बदनसीब। और चारों ओर ऐसा वायुमंडल बना के दिया जाता है कि तुमको सहना ही है, मरना ही है, जलना ही है, दुखी होना ही है। इसीलिए तो अवतार आते हैं दुनिया में। और किसके लिए आते हैं? फील करो ना अवतारों का दुनिया में आना क्यों। नहीं तो दुनिया तो चल रही थी भगवान के आश्रय, टोटल भगवान के आश्रय नहीं चल पाती है, क्योंकि ये मनु महाराज बीच में बैठा है, जलाने वाला, दुखी करने वाला, हैरेसमेंट, वायुमंडल की हैरेसमेंट कितनी है व्यक्ति के अंदर। तभी गुरु बचाता है हर ओर से, हर बार। तभी एक वो जो मिसाल याद आता है कि कैसे ये बेड़ा भरा के भगवान नाव को पहाड़ पर ले गए, प्रलय से बचा लिया। गुरु उस प्रलय से बचा लेता है। फिर अंदर होता है ये, अंदर सबके ख्यालों का गोश हो, अज्ञान था भी नहीं, देखा जाए तो है भी नहीं, है खाली केले के पत्ते में पत्ते, पत्ते में पत्ते, लेकिन दिख तो रहा है ना, उसका कोई बीज नहीं है केले का। कमाल है, पात में पात, पात में पात। जो कदली का बन, कदली माना केले का ही बन, बेवजह मार खा रहे थे, पर अभी तो न खाएं, अभी तो बच जाएं, नहीं तो वही शिकायत बनी रहती है। और ऐसा नहीं कि खाली एक को शिकायत, आमने सामने सभी को शिकायत एक दूसरे से लगी पड़ी। आप लोगों की शिकायतें बंद हो गई हैं। किसी की तरफ उंगली उठाकर ऐसा लगता है कि किसी ने मुझे दुखी किया, माने तुम्हारा दोष है दुखी होना, तुम दुखी होते हो। तो सामने वाले को सुना ना, बहुत पावर आ जाता है चिढ़ाने में, तंग करने में, टीज करने में। व्यक्ति टीज करने में बहुत होशियार है और व्यक्ति बहुत सहता रहता है दूसरा। अगर कोई सहे ही नहीं, वरना करके दिखाए तो, वरना गलत वे में नहीं। पर कल कोई बैठी थी, बोला उसके घर वालों ने उसको हर ओर से परेशान करने की बहू को की, हर ओर से, कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन इसने अपना फर्ज इतना निभाया, एक किसी की बात वो कर रही थी, इतना अच्छा ढंग का फर्ज निभाया है। उन्होंने उसका सब छीन के लिया, जो था वो भी उनको बांट बांट के खिलाती है, पिलाती है, पहनाती है। अरे भाई तू इतना क्यों कर रही है? बोला मुझे अच्छा लगता है। तो बोला तू हमारी रोल मॉडल है, अभी तुमको देखकर हम लोग सीखते हैं। दुनिया में
मतलब बड़े बड़े ज्ञानियों को भी मैंने ऐसा देखा है इरिटेट होते हुए, दुखी करते हुए। दुखी होते हुए तो है ही है, और ये किस मिट्टी की बनी है, शायद कोई भगवान का ही अंदर आया होगा। अच्छा है ये सृष्टि हम लोग को, सबको चारों ओर से कुछ न कुछ मैसेज दे रही है, चढ़ाती रहती है। सच्चाई है, जहाँ बड़े बड़े ज्ञानी फेल, वहाँ वो दुनिया के बेचारे मानते हम दुनिया के लोग हैं, उनमें इतनी प्यार और नम्रता और दातारपना। तभी फिर से मुझे याद आया, मैंने कहा देखो राजा रणजीत सिंह ने यही किया। फॉरगेट फॉरगिव तो बहुत छोटी बात कर दी उन्होंने, भलाई कर डाली। उल्टेपन उसके सामने वाले से भलाई की, तो उसके अंदर जो लड़का छोटा था वो हमेशा के लिए भय रहित हो गया, भर दिया उसको। पत्थर लगाने वाले को कोई भरे, अभी सुना भाई हलवा खिलाने वाला पत्थर लगाने वाला, वो तो संत था जिसको लगा। तो दुनिया का व्यक्ति था राजा रणजीत सिंह, जिसको पत्थर लगा। पत्थर आकर अनायास लगा, भाई किसी का मोटिव तो नहीं रहा था भाई मैं उसको ही लगाऊं। लगाया कहीं, लग गया कहीं, और फिर भी क्रोध, राजा क्या नहीं कर सकता था। वहीं उसने रास्ता ही दूसरा अपना, अलग तरह का रास्ता, जो इमेजिनेशन नहीं होवे किसी को। कोई नहीं सोच सकता था कि राजा रणजीत ऐसा करेगा। फील करते हो, टिट फॉर टैट होता है दुनिया में। तुमने मेरे को लगाया, तेरे को उड़ा दूंगा दुनिया से। पर ऐसा न करके भी कैसे उसने किया, तो एक मिसाल कायम, ज्ञानवान मिसाल कायम करता है सृष्टि धरती पर, कि अगर कहीं से कुछ पीड़ा, कोई तकलीफ, कोई दुख आता है, तो जैसे माँ कैसे करती है, संभाल लेती है अपनी गोद में बच्चे को। बच्चे को खिलाती है तो काटता भी है कभी कभी उसकी उंगली को, देखा है कभी। थोड़ी दांत वांत आ जाते हैं बच्चे को तो काटता भी है, मुंह में डाले टक, उसको मजा आता है। तो क्या माँ क्या करेगी, खिलाना बंद कर देगी उसको। तो एक माँ वाला हृदय जब तुम्हारे अंदर आ जाता है सत्संग के बाद, पहले हो गए तो नंबर 1 की और बात है। ऐसे भी मिसाल पड़े हैं, पर ये नहीं था तो सत्संग में आने के बाद हृदय विशाल कोई कर देवे, बड़ा हृदय बना देते हैं। और माँ के लिए कोई माँ नहीं चाहिए, सब माँ हो सकते हैं। सामने वाले को फॉरगिव फॉरगेट, रोज़ अभी तो ये बात निकलेगी, अभी बहुत छोटी रह गई बात फॉरगिव एंड फॉरगेट की। बदले में तुम क्या उनको ऐसा अभय दान दे देते हो, प्रेम देते हो, भावनाएं भेजते हो कि अगलों के अंदर शक्ति आ गई। अभी भी उसका वो बोल रहा था रामदेव के उधर, वो गीता पर आजकल उसका चल रहा है, तो बोला कृष्ण इतना होशियार व्यक्ति, जब देखा अर्जुन को निर्बल तो उसको क्या कहता है, हे कौंतेय, मतलब तो कुंती का बेटा है, वो ऐसा क्यों हो रहा है। उसने इतनी सहन की बातें। अब जब लड़ाई अभी थोड़ी शुरू अंदर आ रहा है तो बोलता है हे महाबाहु, है तेरी हाथ पाँव इतने बड़े हैं, उठ लड़। बोला कृष्ण का वो हर वर्ड, हर शब्द ने अर्जुन के अंदर जान फूकी। जो हिम्मत बिल्कुल हार कर बैठा था, और सच्चाई आप सब गीता पढ़ चुके, तो पहला अध्याय उसका क्या है, धूल पड़ा हुआ, मुंह में जैसे धूल पड़ी थी। और शायद ज्ञान में सबको ही ऐसा होता है, सामने ऐसा दृश्य देखकर। लड़ाई के पहले ही लड़ाई का नतीजा वो देख चुका था, ख्याल अंदर क्या हो सकता है।
ऐसे मरे पड़े रहेंगे, ऐसा सच्चाई है। फिर भी कृष्ण की कैसी अंदर कलाकार है, कैसे अर्जुन के पूरे मन को मोड़ दिया। धरती में पड़ा था, एक कीड़ा बन जाता अर्जुन, लड़ाई नहीं करता, कीड़े से भी बदतर हो जाती थी उसकी लाइफ, जिंदगी। सच्चाई है, उड़ा दिया। तो बोला अवतार का ये काम होता है, उड़ाता है। जैसे भूम भूम करती है ऐसे गुरु भी बार 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 बार, पता नहीं है क्या उनको, करोड़ बार आत्मा 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 बोलने के बाद भी जिसके अंदर जागरण हो गए। सुन तो सालों से रहे हैं, तो ओम है, तो आत्मा है, तो शुद्ध रूप है, उसके सिवाय कभी अशुद्ध रूप बोला गया? तो देह है बोला गया? कभी कोई ऐसा वर्ड सुना, शब्द कि गुरु ने नेगेटिव हमको बोला? नेगेटिव भी अगर जानबूझकर बोला हुआ है, इससे थोड़ी हो सके। क्या समझे? जैसे नहीं, जहाज में वो पड़ा था, खाता था, सोता था, खाता था, सोता था। एक दिन डॉक्टर ने बोला इसको फेंक देंगे, ये भी एक पदार्थ है जो हार बनकर पड़ा है, इसको उड़ा देंगे, समुद्र में गिरा देंगे। जोश आया, ये था पर्पस उसको जोश दिलाने का। देख के देख के देख के फिर जोश दिलाया। तो हथियार हैं ज्ञानियों के पास, ब्रह्म ज्ञानियों के पास हथियार ज़रूर है। अगर उल्टे वे में यूज़ करे, धरती को नाश भी कर सकता है, और राइट वे में यूज़ होते रहते हैं, चढ़ाता जाता है। ये सब उन्हीं नज़रों से पले हुए सब हैं जिन्होंने ऐसा करके दादा भगवान, गीता भगवान ने चढ़ाया, सब माता ने चढ़ाया था। कभी देखो तुम लोग, तभी ज़बान में शैतानियों मन है ना, आता बड़ा क्रोध करते थे। मुझे लगता है शैतानों को क्रोध करते थे। राइट व्यक्ति को उन्होंने कभी क्रोध नहीं किया। ये भी चैलेंज वाली बात। हाँ, मन है मुसीबत वाला, मस्ती वाला, तो कभी हथियार है ब्रह्म ज्ञानियों के पास, सब यूटिलाइज करता है, क्योंकि देखता है उसका नतीजा बहुत अच्छा निकलने वाला है। और जो मनमानी करेंगे तो क्रोध करेगा ही गुरु, उसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा ही चलते 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 ब्रह्म ज्ञानियों की, गुरुओं की कृपा का ये नतीजा देख रहे हो। मुर्दों में प्राण तो डाले, ये सच्चाई है। मुर्दों जैसे ही सब आए थे, डाले। अब प्राण का यूज़ कैसे करते हो? दूसरों में प्राण फूंक कर, कितने लोगों के खाली अपने तक ही सीमित, मुझे ऐसा है, मुझे ऐसा है, मुझे ऐसा है। वो दादा भगवान वाली नज़र करो, जो साइड वाले सबको भी थोड़ा चढ़ाते जाए, चढ़ाते जाए, क्योंकि गिराने से तो अच्छा है चढ़ाना। कोई तुम्हारे सिर पर नहीं चढ़ेगा, तेल लगा दो। सुना, कोई चढ़ सकता है तुम्हारे सिर पर? ज्ञानियों के सिर पर तुमको कुछ चाहिए नहीं किसी से, कोई क्यों चढ़ेगा? और अनडू एडवांटेज हम लेंगे तो दूसरे भी लेते हैं, लेंगे। ये दुनिया में क्यों सब सह रहे हैं? क्योंकि उसकी इच्छा उसमें, उसका लिहाज उसमें, इच्छा लिहाज ये वो तभी सहना। और जिसको नहीं कुछ चाहिए क्यों सहेंगे? सहेंगे भी नहीं। तुम न किसी को मारोगे न मार खा के आओगे, पक्का। ये सच्चाई है ना? ऑब्जर्वेशन पक्का रखो। और अगर कभी कुछ सहना भी पड़ता है, सपोज भी, तो भी निराकार में ज़रूर कर्म काटने के लिए सहना पड़ता है। काटना तो है, नहीं तो बनी बनी बस हम हमेशा बोलेंगे मेरी नहीं बनती है, तो कहाँ तक बच पाएगा फिर?
उससे नहीं बनी, उससे नहीं बनी, फिर कहीं ना कहीं जाकर के उसको बना के तो रखना ही पड़ेगा। सच्चाई है, इसलिए आई मानी झगड़ा टूटा। ये सब मामले हैं ईगो के। सच को न जानकर जब तुम अपने घरों में भी, बाहर भी, सत्संग में भी, कहीं पर भी सहना पड़ता है, मनाई कहीं न कहीं कोई इच्छा का, अज्ञान का नतीजा। फिर उससे जो तकलीफ़ें आती हैं, मेहरबानी करके अपने आप को इस बात से बचाना, क्योंकि ऐसे ऐसे मिसाल जब से देखते आए हैं, न आने वाली तकलीफ़ें घुटन में घुटन, बच गए हो घुटन से, बच गए हो सच्चाई से। जानो दुनिया में या जो देखी है आँखों से, घुटन सब करती है, कितने अंदर रोले डालती है घुटन। ज्ञानवान अगर देखो, जिज्ञासु घुटता है अपने अज्ञान को निकालने में, वो दूसरी, पर किसी वजह से घुटते 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 व्यक्ति का प्राण ही घुट जाता है। इसलिए ये ज्ञान ऐसा है चमकाने वाला, कभी भी न किसी को तुम ये चांस देना कि कोई घुटे तुम्हारी वजह से, नहीं, तुम किसी की वजह से घुटन में आ जाओ। देखो ये ज्ञान ऐसा करिश्माई ज्ञान है, आनंद, परम आनंद देने वाला ये ज्ञान है। ये सच ऐसा है, परमानंद। वो जो नाम रखते ना, सर्वानंद, परमानंद, अखंडानंद, वो सब हरे के अंदर में है। अभी अखंड आनंद कोई नाम नहीं है, सर्व आनंद कोई नाम नहीं है, परम आनंद कोई नाम भले अलग रखे जाए, उसी के लिए नाम रखे गए तो इसको याद रहे। है तो सच्चाई कि परम आनंद देनदायी है या नहीं, वह घुटन का नाम ही नहीं रहता है। पर करुणावान किसी को जबरदस्ती दुख नहीं देता है। सच्चाई है, चाहे ब्रह्मज्ञानी कठोर भी दिखते हैं। एक लाइन चल रही थी, मेरा काम पड़ा है चट्टान से, जिसकी वो जो रहता है आसमान में, मुझे अपने ही शिकवा है अपनी उड़ान से, मैं उड़ के पकड़ नहीं पा रही, मेरा काम पड़ा है चट्टान से। वरना कई बार जब हमारी इच्छा होती है तो गुरु चट्टान दिखता है, भाई जैसे उसको ध्यान ही नहीं है मेरी तरफ, पूछा ही नहीं, मेरे तो पूछने वाला ही नहीं है गुरु, ऐसा। पर ये चट्टान अंदर मोम है, इतना जानते हो, नारियल की तरह, बाहर से कठोर अंदर से नरम, इसीलिए वो चट्टान बना देता है एक एक को। तुम चट्टान बन जाते हो, सच्चाई से फील करते हो। आज घरों में कितनी हालतें आती लगती हैं, तो कैसे हुआ? कैसे हुआ? गिरगिले होते, पिलपिले होते, लगता ये स्ट्रांग बना देता है ज्ञान, आत्मा का बोध। जब ये आत्म स्वरूप में अपने रहते हो, करोड़ बार बोला गया है, किसी दिन अपने ऊपर खाली दया खाकर ही आत्मा को पकड़ लो, ओम को पकड़ लो, तभी भी बेड़ा पार। दया खाओ, भले अपने ऊपर दया खानी है। क्यों मार सह रहे हैं देव बन के? क्यों जो तो शरीर सड़ाए तुम सूरज सही। ये देह कहलवा के, देह बोल के, इतने दुख, इतने दुख। कल एक ने फ़ोन किया, बोला विकार तो अंदर है, कभी कभी ऐसा होता है अंदर में। कब मुझे खाली एक बात बताओ, आत्मा का ज्ञान सुनना है? हाँ, थोड़ा खाली अलगाव अपने ही फ्लैट से करके देखो। तुम्हारा स्टोर रूम गंदा होता है, तुम्हारे बाथरूम भी कई बार गंदे होते हैं, तुम्हारे किचन में भी मेसी लगा पड़ा रहता है। कभी भूल से बोला मैं किचन हूँ, गंदा किचन मैं हूँ,
गंदा बाथरूम मैं हूँ। और जब सफाई होती है तो भाता भी है, पसंद आता है। ये तुम्हारी अपनी बाहर सफाई कर देते हो तो आंखों को पसंद आता है, पर कभी गंदे बाथरूम को तुमने बोला है कि मैं बाथरूम हूँ गंदा? तो ये गटर क्लास मन गंदा बाथरूम तुम्हारे पास लगा पड़ा है, इसे तेरा क्या? कर अलग, नहीं तो मरते रहेंगे। बेचारी तक भी यही रोना रोते जाओगे कि मैं विकारी, मैं ऐसे। कब तक ऐसा चलेगा? क्यों नहीं एक बार अपने पर दया करुणा खा करके अपने आप को अलग कर लो। खाली ईगल की बात सुनी थी, वो अपने पंख ऐसा करती है, ऐसा उस पर करके तो देखो। ये ईगल का पंख अलग करने का मतलब क्या था? अहंकार, मन, ख्याल झटक के अलग करके उड़ान भर, तभी होगा। बाकी कोई दया नहीं खाएगा, बाहर कोई दया नहीं खाएगा किसी पर। अगर तुमको अपने पर दया नहीं है, कोई दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ जो दया कर सके। बाकी तेल लगा के धीरे धीरे मौन क्या थी ना। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स घुटन, लिहाज, वही इच्छा, वही लिहाज का रूप, भय का रूप। बाहर कोई व्यक्ति इतना कुछ नहीं प्रकट कर सकता, इसलिए अंदर घुटता है। ज़रूरी नहीं कि खाली सारा दिन पहुंचता रहे किसी से। कभी सुना भी कारण ढूंढो, किसी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, कोई क्यों करता है मेरे साथ ऐसा बिहेवियर किसी का, कहीं तो ऑब्जर्व करें। ऑब्जर्वेशन में घुटना नहीं पड़ेगा, इतना तो पक्का है। कभी थोड़ा बहुत रास्ता देकर अपने तो थोड़ा त्याग कुर्बानी भले करनी पड़ती है व्यक्ति को, लेकिन ये जो घुटन माने, अपने से पूछे मेरी ऐसी कौन सी नामुराद इच्छा है जो मुझे इतना दुखी कर रही। तो कोई पैदा नहीं हुआ है तुमको दुखी करे। रास्ते हैं, तरीके हैं। जैसे रोज बीच में सुनते थे ना, वे भाई जो दुर्गा को इसको उसको 8 भुजाएं, 10 भुजाओं वाली भी दिखाई थी उस बीच में, 10 भुजाएं इतने। भाई ये हनुमान वाली गदा भी है उसको, शिव वाला त्रिशूल भी है उसके पास, सब है। कमल भी है, ठंडक वाला भी है, सरस्वती वाला बुक भी उसके हाथ में दिखाया जाता है। सच्चाई है जो ये अपने अंदर धारण करते हैं, पर क्योंकि बड़ी आदत पुरानी, सामने वाले में हमारी इच्छाएं, और फिर ज्ञान सुन चुके हो, अब दुख बाहर दिखाएं कैसे? झूठा मुस्कुराना होता रहता है, वो भी घुटन पैदा करेगा। पर जी ज्ञान सहित हो जाते हो, ज्ञान सुनना और ज्ञान सहित हो जाना, तो तुमको पाने लगेगा ये दुनिया के हजारों हजारों बातों से इच्छा मेरी पूरी नहीं हो रही है, ये घुटाती है कहीं पर भी। अच्छा, इच्छा पूरी पहले हजारों बार हुई, उसने मुझे क्या दिया? किसी ने बहुत मीठा बोला, मुझे क्या दिया? किसी ने क्या मिला? शांति तो नहीं आई। कभी फील करते हो दुनिया सारी में सभी चाहते तो है ना कि सामने वालों को हम सुखी करें। घर में एक बाप कमाने जाता है, क्या दिल होती है मेरे बच्चे सुखी रहे, घर औरत सुखी। औरत काम करती रहती है, आएंगे बच्चे, पति आएगा, मैं उसको खिला के खुश हो जाऊँगी। फिर भी न किसी को परमानेंट खुशी आती है, न कोई किसी को सुखी कर सकता है। कभी ये मार्क किया है? ऑब्जर्व करो ना, मार्क करो ना, आखिर सुख का आधार क्या है और दुख भी क्यों है?
ये तो खुद को करना पड़ता है। कोई सामने वाला कितना तुमको जगाएगा, तुम्हारे अंदर का जागरण तो आवे, तब ये नामुराद इच्छा का पता पड़ जाएगा। तो उससे अपने अभी कोई तुमको ऐसे ही बोलो कि इसको बहुत इच्छा है, सुनने में अच्छा लगेगा, ये लोभी है, सत्संग के बाद ये अक्षर अज्ञान में ही नहीं किसी को पसंद आते हैं, तो ज्ञान में कैसे पसंद है? तो ऐसा क्यों होके रहें कि मुझे कोई इच्छा वाला भी फील करे कि इसके अंदर इच्छा भरी पड़ी है, जबकि तुमको ये हर एक को ऐसा ज्ञान भरपूरता वाला मिल गया या नहीं? मिल गया है, भरपूरता वाला। अब तुमको कोई दुखी कर सकता है? कहीं लैकिंग है तभी तो दुखी होते हैं। माया छोड़ने के समय, पड़ी आदत पुरानी छोड़ने के समय बराबर है, थोड़ी हलचल होती है, पर अंतिम सुख तो बहुत बड़ा है ना उसका, बियॉन्ड वाला सुख। इसी पर्पज से व्यक्ति पहले वाली आदतें, पहले वाले स्वभाव संस्कार खुशी से छूटता जाता है। भाई आखिर भी वो सब रखी, ज़रे ज़रे दुखी होते थे, क्या मिला? क्यों नहीं ऐसा सुखरूप अपने आप में, क्योंकि है चांस। एक तो प्राण रहते चांस है, एक तुम इतने समर्थ अभी भी हो अभी तक समर्थ हो इन सब बातों से ऊपर उठने के लिए या नहीं? कर सकते हो ना? कर सकते हो तो मन को हो सके तो समर्थ होकर डिनाई करते जाओ अज्ञान। नहीं तो मन की सब बातें पूरी करते 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 एक दिन मन मोटा शैतान हो जाता है। किसी को जैसे स्वभाव पड़ा रहता है ज़रे ज़रे रूठने का, दुखी होने का, मुंह चढ़ाने का, अगर पहले नहीं सावधान रहे तो तुम समझते हो आगे जाकर कितनी कठिनाई हो। जैसे बड़े बोलते थे, नंढे न सीखे तो बड़े ख्वारी, छोटेपन में नहीं सीखा तो बड़ेपन में ख्वारी होती है। और ये सच है, जिन विकारों पर हमने कभी न कभी दया खाई होगी, ऐसा कर दिया होगा, वो विकार से चढ़ कर सताते। सच्चाई है तो कोई भी विकार तुमको क्यों गुलाम कर सके? तुम अपने मन के राजा बनो ना, कि मन के गुलाम। किसी ने शब्द बोला तो बंदर की तरह नाचने, किसी ने तुम्हारी इच्छा नहीं पूरी की, तुम दुखी होने लगे, पराधीन। दूसरे ने इच्छा नहीं पूरी की है तो यही, दूसरे में इच्छा रखते हैं वो नहीं पूरी करते हैं, पूरी कर दे तो तुम खुश हो थोड़ी देर के, नहीं पूरी करते तो जल बुन दुखी होना, परेशान होना। माना हमारी खुशी भी औरों के हाथ में बिकी पड़ी है। दूसरे नचाएं, दुखी करें तो दुखी हो सकते हैं, खुश करें तो खुश हो सकते हैं, या अपने हाथ में भी कुछ है। देखो शिविर में सब आते हो, खाली शब्द शिविर में, शिविर में पूछो ही नहीं, इस बार का शिविर तो क्या था, तुम समझते खुश हो जाएंगी सुन के, पर तुम अपना वो दिखाते हो जलवा। एक बराबर शिविर में आने के बाद क्या क्या सच में हासिल हुआ, क्या थे हम, कहाँ से उठाकर घूम घूम करके गुरु ने हमको कहाँ पहुँचा दिया। सच्चाई है, यहाँ पर भी हमेशा हम लोगों को तो संग मिलता ही रहता है ना, वाणियों का प्रसाद मिलता ही रहता है। शिविर में थोड़ा घनत्व हो जाता है, कांस्टेंट बात, पर मेरी जीवन कोई देखकर तभी समझे ना शिविर होके, तो बोला खाली बातें। ज़रूरी ऐसा भी नहीं है कि किसी में चेंज ना आई हो, पर जहाँ देखना चाहता है, किसी की भी नज़र मुझे कहाँ देखना चाहती है। पहले तुम आते थे, लिखा जाता था ना, तुम लिखो,
तुम 3 महीने के बाद कहाँ अपने आप को देखना चाहते हो, ऐसा वैसा ये बातें होती थी ना। यहाँ आने का पर्पज़ क्या है, चाहे सत्संग में चाहे शिविर में आने का पर्पज़ क्या है, ये पूछा जाता था ना, इंक्वायरी। तो क्या फिर वो भी खाली लाइनें रह जाए, मैकेनिकली रह जाए? आपने पूछा, हमने बोल दिया, सुना सुनाया, पढ़ा पढ़ाया, या अंदर से जब निकलता है अनुभव का क्या? अरे गुरु की परवाह न करो, घर वालों की तो परवाह करो। घर वालों का भी तो एक नज़र रहती है ना, वो मत समझना। तुम जो इकट्ठे भी आते हो ना सत्संग में, इकट्ठे अपने घर के ही लोग आते हैं तो भी नज़र उनके पास दूरबीन होती है। ऐसा नहीं खाली सत्संगियों के पास दूरबीन है, बड़ी बड़ी दूरबीनें तो घर वालों के पास है। फील करते हो कि घर में और कुछ दिया नहीं गया और सत्संग में एक एक दूरबीन तो दी गई है सबको। दूरबीन का काम है अपनी तरफ मोड़ कर देखे, अच्छा है, पर दूरबीन दूर से भी दूसरों को देखती रहती। तो भय से भी नहीं, पर अगर भय से भी तो भी कितना आपस में अपने में बदलाव ला सकते हो या नहीं, या उसकी तो आदत है। तो ऐसे ही देखेंगे, देखा ऐसा कह के टाल सकते हैं, ऐसे मोड़ पर आ गए हो अभी तो डेंजर जोन है अभी, कहीं से भी मुड़ोगे तो गिरोगे। इसीलिए चढ़ते जाओ। सबकी कृपा का ये फल है चढ़ना। चढ़ते जाएंगे खुद के नज़रों में। कल परसों किसी ने फ़ोन पर बोला जब कहीं कुछ भूल हो जाती है तो ऐसा हो जाता है जैसे अपनी नज़रों कई सहन नज़रों को नहीं कर सकती। अपनी नज़रें इतना सुए बनकर तीखी बनकर अंदर जलाती, सच्चाई। अब ये नज़र किसी को जलावे तो और कोई तो दोषी नहीं हुआ, दूसरे से तो तुम द्वेष भी कर लोगे, अपने से करो द्वेष। और यही नज़रों से बचे रहना, मना ऐसा रहे कि जो भूल पहले हो भी जाती थी वो भी न होगी, कैसे बच जाती है। सच्चाई है। तो अभी इच्छा का तो नतीजा खत्म हुआ, बाकी क्या लगता है? वाणी जो चली उसमें क्या मिला, क्या देखा सुना? नहीं, वो वाणी वचन पर कैसे छुड़ा, किस किस बात से छूटे हैं? खत्म हो गई अंदर की अकेलाई, लाचारी, कुड़ना। मनुष्य का स्वभाव होता है ना कुड़ते रहना, क्योंकि जो मैं न कर पाऊँ दूसरे कर पाते हैं। अच्छा, दुर्गा होए भवानी हो गए, अपने टक्कर वालों से ही टकराट लिए उन्होंने। ऐसा नहीं आलू बचालू को काटा कुटा है, टक्कर वाले आए होंगे। अगर राम है तो राम और टक्कर वाला, ये है सच। अगर कृष्ण तो कंस से टक्कर वाला। कृष्ण ऐसा नहीं है, वही ज्ञान तुमको इतना, तो तुम्हारे टक्कर की भी तो बात कुछ ऐसी होनी चाहिए ना। जितने ऊंचे चढ़ते जाते हो तो टक्कर की बात आती है। बाकी जो दुनिया में चलता रहता था, वे एक दो जने घर में, बहू सास कोई भी, वो फील्ड अपना अपना हर एक का। तो अगर तुमको ज्ञान ऐसा मिला है तो तुम्हारे टक्कर में कोई भी खड़ा है, तुम फेल नहीं।